चौधरी बनने की नायाब बीमारी से पीड़ित अमेरिका के घमंड की हवा एक बार फिर गुब्बारे की तरह निकल गई है। जो देश हर चौराहे पर खड़े होकर पूरी दुनिया को अकल बांटता फिरता है, आज खुद उसके अपने घर में मातम छाया हुआ है और बगल में बंगले झांकने की नौबत आ गई है। टेक्सास के आसमान में उड़ता हुआ अमेरिका का तथाकथित अजय AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर ऐसे औंधे मुंह खेत में जाकर गिरा जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने टूटकर बिखरते हैं। देखते ही देखते पूरे इलाके को आग ने अपनी आगोश में ले लिया और अमेरिका की सारी अकड़ पल भर में जलकर खाक हो गई। कहते हैं काट की हांडी बार बार नहीं चलती और इस भयंकर हादसे ने दुनिया को साफ साफ दिखा दिया है कि दूसरे के घरों में आग लगाने वाले अमेरिका के अपने ही आशियाने में अब बारूद की गंध तैर रही है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इशिका झा। दुनिया भर में चौधरी बनने वाले अमेरिका का घमंड एक बार फिर चकनाचूर हुआ है। जो देश दूसरों को बिना वजह ज्ञान बांटता है, आज खुद उसके अपने घर में मातम छाया हुआ है। टेक्सास के आसमान में उड़ान भर रहा अमेरिका का तथाकथित अपाचे हेलीकॉप्टर अचानक खिलौने की तरह जमीन पर आ गिरा। देखते ही देखते पूरा इलाका आग की लपटों में घिर गया और अमेरिका की शेखी धूल में मिल गई। अमेरिका का ये वही अपाचे हेलीकॉप्टर है जिसके नाम पर वो दुनिया भर में रौब झाड़ता फिरता है। लेकिन केंद्रीय टेक्सास में फोर्ट हुड के पास एक मामूली ट्रेनिंग ऑपरेशन के दौरान इस हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए। इस भयंकर हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार 2 अमेरिकी पायलटों की दर्दनाक मौत भी हो गई है। अब जो देश दुनिया भर में शांति का ठेकेदार बनता है, आज खुद अपने ही घर में आग बुझाता नजर आ रहा है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हेलीकॉप्टर का मलबा दूर दूर तक खेतों में बिखर गया और पूरे इलाके में भीषण आग फैल गई। अमेरिका की तथाकथित हाईटेक टेक्नोलॉजी का एक ऐसा जुलूस निकला कि आसपास के रिहायशी इलाकों के घरों को जल्दबाजी में खाली कराना पड़ा। बेल काउंटी शेरिफ ऑफिस के प्रवक्ता ने आधिकारिक पुष्टि कर दी है कि दोनों पायलटों की मौके पर ही मौत हो चुकी है। हालांकि अमेरिका अभी भी अपनी नाकामी छिपाने के लिए उनकी पहचान बताने से कतरा रहा है। इस हादसे ने अमेरिका के उस घमंड का करारा तमाचा जो है उसके मुंह पर जड़ दिया है, जिसके दम पर वो पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत चलाना चाहता है। जो अमेरिका दूसरों के घरों में आग लगाने का काम करता है, आज उसके खुद के खेतों में बारूद की गंध तैर रही है। इस भयंकर तबाही ने साबित कर दिया है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और अमेरिका की सैन्य ताकत का गुब्बारा अब धीरे धीरे फूट रहा है। हादसों की वजह छिपाने में उस्ताद अमेरिकी सेना ने इस मामले की जांच फोर्ट हुड की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन को सौंप दी। गनीमत ये रही कि हेलीकॉप्टर गिरते समय किसी मकान से नहीं टकराया, वरना अमेरिका की लापरवाही का खामियाजा बेकसूर नागरिकों को भुगतना पड़ता। लेकिन खेत में गिरते ही जो आग भड़की, उसने अमेरिकी फायर ब्रिगेड के पसीने छुड़वा दिए और कई घंटों की मशक्कत के बाद लपटों पर काबू पाया जा सका। घटनास्थल से आए मंजर को देखकर साफ पता चलता है कि अमेरिका की खोखली तकनीक ने अपने ही सैनिकों को मौत के मुंह में धकेल दिया। फोर्ट हुड के कार्यवाहक कमांडिंग जनरल ने मामले को दबाते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता इलाके को सुरक्षित करना है। वहीं टेक्सास के गवर्नर ने पायलटों की मौत पर दुख जताते हुए घिसे पिटे जुमलों में देश सेवा का राग अलापा है। लेकिन सच तो यह है कि अमेरिका की लापरवाही का खामियाजा उसके अपने जवान भुगत रहे हैं। अमेरिका जिस अपाचे हेलीकॉप्टर का ढिंडोरा पूरी दुनिया में पीटता है, वो 2 इंजनों वाला एक अटैक हेलीकॉप्टर है। इसे दुश्मनों पर हमले करने, बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने और 30 mm ऑटोमेटिक कैनन से तबाही मचाने के लिए बनाया गया है। अमेरिका ने इसका इस्तेमाल दुनिया भर के गरीब और कमजोर देशों पर अपनी धौंस जमाने के लिए किया है। लेकिन आज यही हेलीकॉप्टर उसके खुद के लिए काल बन गया है। अपनी नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा अमेरिका अब पश्चिमी एशिया में जाकर अपनी दादागिरी दिखाने की फिराक में है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप हवा में तीर चलाते हुए दावा कर रहे हैं कि हॉर्मुज पर उनका पूरा कब्जा है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि स्थिति उनके नियंत्रण में है, लेकिन सच तो यह है कि अमेरिका अपनी खिस्यानी बिल्ली खंभा नोचे वाली हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अमेरिका ने हाल ही में पनामा के झंडे वाले एक निर्दोष मालवाहक जहाज पर अपनी दादागिरी दिखाई। अमेरिकी अधिकारियों का आरोप था कि यह जहाज ईरान की तरफ बढ़ रहा था और रोकने पर भी नहीं रुका। इसके बाद अमेरिका ने अपनी गुंडागर्दी का परिचय देते हुए जहाज के स्टीयरिंग सिस्टम पर 2 हेलफेयर मिसाइल दाग दी और उसे वहीं रोक दिया। दूसरों को कानून सिखाने वाला अमेरिका खुद अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ा रहा।
दूसरी तरफ ईरान ने भी अमेरिका की दादागिरी के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसिन रिजाई ने साफ लफ्जों में ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए कहा है कि जब तक अमेरिका युद्ध और नाकेबंदी पूरी तरह खत्म नहीं करता तब तक हॉर्मुज को नहीं खोला जाएगा। ईरान ने अपनी जब्त संपत्तियों की वापसी और पूरे इलाके में तुरंत युद्ध विराम की सख्त शर्त रखी। अमेरिका की इस गैर जिम्मेदाराना नीतियों की वजह से अब पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव की आग भड़क चुकी है। यमन के हूती संगठनों ने भी अमेरिका के सहयोगियों को आड़े हाथों लेते हुए बाब अल मंदेब में सैन्य सामान ले जा रहे एक सऊदी जहाज को निशाना बनाने का दावा किया है। हालांकि इस पूरे बवाल के बीच कतर, ओमान और ईरान के साथ मिलकर कूटनीतिक रास्तों से इस उलझन को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहा है। मध्यस्थता की इस कड़ी में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी अपनी रोटी सेकने तेहरान पहुंच चुके हैं। वो ईरानी अधिकारियों से मुलाकात करके इस तनाव को कम करने और हॉर्मुज के रास्ते को दोबारा खुलवाने की भीख मांग रहे हैं। दुनिया जानती है कि हॉर्मुज मार्ग बंद होने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और तेल सप्लाई पर भारी असर पड़ेगा, लेकिन अमेरिका को अपनी अकड़ के आगे किसी के नुकसान की कोई परवाह नहीं। अमेरिका के इस अड़ियल और उकसावे वाले रवैये की वजह से पूरी दुनिया को तेल संकट का सामना करना पड़ सकता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने चेतावनी दी है कि साल 2026 में दुनिया भर में तेल की सप्लाई में करीब 43 लाख बैरल प्रतिदिन की भारी कमी आ सकती है। अमेरिका की दादागिरी के कारण तेल की सप्लाई मांग से 12.7 लाख बैरल कम रहने वाली है, जिससे आम जनता की जेब पर डाका पड़ना तय है। दुनिया भर में मानव अधिकारों का पाठ पढ़ाने वाला यूरोपीय संघ और उसके 26 साथी देश अब ईरान पर उंगली उठा रहे हैं। फ्रांस के विदेश मंत्री ने बयान जारी कर ईरान में फांसी की सजा पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। अजीब बात यह है कि जो देश अमेरिका की अंधाधुंध हिंसा और अवैध नाकेबंदी पर मौन व्रत धारण कर लेता है, वो दूसरों को मानव अधिकारों का ज्ञान बांटने में सबसे आगे। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ट्रुथ सोशल पर बैठकर अपनी झूठी वाहवाही लूटने में व्यस्त हैं। ट्रंप का दावा है कि हॉर्मुज पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण है और उनकी नौसैनिक नाकेबंदी को लोग स्टील की दीवार कह रहे हैं, लेकिन हकीकत है कि अमेरिका अपने घर के बिखरे मलबे को छिपाने के लिए दुनिया के सामने शेखी बगाड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। इस बीच अमेरिका की शय पर अपनी हरकतों से बाज न आने वाला इजराइल भी दक्षिणी लेबनान में लगातार लोगों को निशाना बना रहा है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने अल मंसूरी शहर पर दो हवाई हमले किए हैं। हालांकि इन हमलों में जान माल का कितना नुकसान हुआ है, इसकी सटीक जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये साफ है कि अमेरिकी शय पर ही पूरे मध्यपूर्व को बर्बादी की आग में झोंका जा रहा है। अमेरिकी तानाशाही से परेशान होकर अब जापान जैसे देश भी घबराए हुए हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान को फोन लगाकर मदद की गुहार लगाई। जापान चाहता है कि ईरान हूती विद्रोहियों पर अपने असर का इस्तेमाल करे ताकि लाल सागर और बाब अल मंदेब में जहाजों पर हमले रुके, क्योंकि अमेरिका तो सुरक्षा देने के नाम पर सिर्फ अपनी रोटियां सेकने में लगा। अमेरिका के जमीनी हमले की धमकियों का जवाब देते हुए ईरान के बॉर्डर गार्ड्स कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली अकबर जाविदार ने अमेरिकी मंसूबों पर पानी फेर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि ईरान की सीमा में कदम रखना अमेरिका के लिए दिन में तारे देखने जैसा होगा। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका का जमीनी हमले का दावा सिर्फ एक मुंगेरी लाल का हसीन सपना है और उनकी सेना हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अमेरिका हमेशा से ही चिराग तले अंधेरा वाली मिसाल को सही साबित करता आया है। जो देश अपनी सेना के हेलीकॉप्टरों को सुरक्षित उड़ाने में नाकाम है, वो पूरी दुनिया की सुरक्षा का ठेकेदार बनने का ढोंग कर रहा है। टेक्सास के खेत में जला हुआ वो अपाचे हेलीकॉप्टर सिर्फ एक मलबा नहीं है, बल्कि वो अमेरिका के उस झूठे वर्चस्व की राख है जो उसने दुनिया के सामने जबरदस्ती गाड़ रखा था। इस पूरे घटनाक्रम ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि अमेरिका का घमंड अब ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, चाहे वो टेक्सास के खेतों में क्रैश हुआ उनका अपाचे हेलीकॉप्टर हो या फिर हॉर्मुज में उनकी खोखली नाकेबंदी। अमेरिका का असली चेहरा अब दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। अब देखना यह होगा कि अपनी फजीहत कराने के बाद भी अमेरिका अपनी अकड़ छोड़ता है या दुनिया को और बड़े संकट में धकेलता है, क्योंकि अमेरिका की इस नाकामी पर अब पूरी दुनिया हंस रही है। क्योंकि जो देश दूसरों को संयम और सुरक्षा की सलाह देता है, उसके अपने ही मिलिट्री बेस के पास उसके अत्याधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं। फोर्ट हुड के पास हुई ये दुर्घटना सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं है, बल्कि अमेरिकी रक्षा तंत्र में सड़न और लापरवाही का एक जीता जागता सबूत है। तो टेक्सास के उस खेत में घंटों धधकती रही आग ने अमेरिका के उस घमंड को जलाकर राख कर दिया है, जिसकी बदौलत वो दुनिया भर के देशों पर पाबंदियां ठोकता फिरता है। जिन 2 पायलटों की इस हादसे में जान गई है, उनकी मौत पर जवाब देने की बजाय अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पूरे मामले पर पर्दा डालने की फिराक में जुटा हुआ है, ताकि उनकी तथाकथित महाशक्ति वाली छवि पर और बट्टा न लगे।
अमेरिकी प्रशासन का ये पुराना तरीका रहा है कि जब भी घर में फजीहत होती है तो वो दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए किसी दूसरे देश की तरफ बंदूक का मुहाना मोड़ देते हैं। यही वजह है कि टेक्सास में अपने पायलटों की मौत का हिसाब देने की बजाय राष्ट्रपति ट्रंप हॉर्मुज पर अपनी खोखली नौसैनिक नाकेबंदी का झूठा ढोल पीट गए। डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा कि हॉर्मुज पर उनका स्टील की दीवार जैसा कब्जा है दरअसल एक खोखला ढोंग साबित हो रहा है। जिस समुद्री रास्ते पर दुनिया का 20% तेल निर्भर करता है, वहां अमेरिका अपनी गुंडागर्दी के दम पर मनमानी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम, ये उसे नहीं भूलना चाहिए कि रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई वाली कहावत उसी पर सटीक बैठती है। पनामा के झंडे वाले मालवाहक जहाज पर हेल फायर मिसाइलों से हमला करके अमेरिका ने फिर साबित कर दिया है कि वो अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों का सबसे बड़ा लुटेरा और तानाशाह है। एक सैनिक जहाज के स्टीयरिंग को निशाना बनाकर मिसाइलें दागना किसी बहादुरी का काम नहीं है, बल्कि वो अमेरिका की हताशा और बौखलाहट को बयां करता है। लेकिन अमेरिका शायद ये भूल गया है कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और ईरान उसकी गीदड़ भपकियों से डरने वाला नहीं है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जिस तरह से अमेरिका के आगे शर्तें रखी है, उससे अमेरिका के हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ा दी है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका अपनी दादागिरी बंद नहीं करता, तब तक हॉर्मुज का ताला नहीं सुनेगा। इस पूरे तनाव की सबसे बड़ी कीमत बेकसूर दुनिया को चुकानी पड़ रही है, क्योंकि अमेरिका की इस बचकानी और आक्रामक विदेश नीति के कारण वैश्विक तेल बाजार में भूचाल आने वाला है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट साफ साफ चेतावनी दे रही है कि आने वाले दिनों में तेल की किल्लत से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक 43 लाख बैरल प्रति दिन की तेल किल्लत कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। ये सीधे तौर पर आम इंसान की जेब पर डाका डालने जैसा है और उस पूरे आर्थिक संकट का इकलौता गुनहगार अमेरिका है, जो अपनी चौधराहट चमकाने के चक्कर में पूरी दुनिया को महामंदी के कुएं में धकेलने पर उतर आया है। इस बीच अमेरिका के पिछलग्गू बने यूरोपीय संघ के 26 देश अपनी पुरानी आदत के मुताबिक अमेरिका के इशारों पर नाच रहे हैं। फ्रांस समेत इन पश्चिमी देशों को ईरान में तो मानव अधिकारों की चिंता सताती है, लेकिन जब अमेरिका बिना किसी वजह के दूसरे देशों के जहाजों पर मिसाइलें दागता है, तब इन मानव अधिकारों के ठेकेदारों के मुंह पर ताला लग जाता है। पश्चिमी मीडिया और अमेरिकी हुक्मरान मिलकर दुनिया को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो शांति के दूत है, लेकिन हकीकत ये है कि अमेरिका जहां भी अपने कदम रखता है, वहां सिर्फ बर्बादी और आग ही फैलती है। अमेरिका की इस शय का फायदा उठाकर इजरायल भी दक्षिणी लेबनान में लगातार हवाई हमले कर रहा है और बेकसूर नागरिकों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। अल मंसूरी शहर में हुए दो हवाई हमले इस बात की गवाही देते हैं कि अमेरिकी संरक्षण में पल रहे देश किस तरीके से पूरे क्षेत्र की शांति को आग लगाने में लगे। स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि अब अमेरिका के अपने करीबी सहयोगी भी उस पर भरोसा खो चुके हैं। जापान की प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति के पास जाने की बजाय सीधे ईरान के राष्ट्रपति से मदद मांगना इस बात की साफ प्रमाणित करता है कि अब दुनिया को समझ आ चुका है कि अमेरिका आग बुझाने वाला नहीं बल्कि आग लगाने वाला मुल्क है। जापान अच्छी तरह जानता है कि अगर बाब अल मंदेब और लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमले नहीं रुके तो उसके अपने व्यापारिक हित तबाह हो जाएंगे। और जिस तरह से अमेरिका मामले को सुलझाने की बजाय और उलझा रहा है, उसके बाद तो एशिया के देशों को अपनी सुरक्षा के लिए सीधे ईरान से ही बात करना सही लग रहा है। अमेरिका जो आए दिन ईरान को जमीनी हमले की धमकियां देकर डराने की कोशिश करता था, उस पर ईरानी बॉर्डर गार्ड्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल ने करारा तमाचा जड़ा है। उन्होंने अमेरिका को आईना दिखाते हुए साफ कह दिया है कि ईरान की सीमाओं की तरफ आंख उठाकर देखना भी अमेरिका के लिए खुद अपनी कब्र खोदने जैसा होगा। ईरान के इस कड़े रुख ने अमेरिका के उन तमाम दावों की हवा निकाल दी है जिनमें वो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर देश कहता था। अपनी सीमाओं पर मुस्तैद ईरानी जवानों और वहां की जनता की एकजुटता ने यह साबित कर दिया है कि अमेरिका का दबाव अब किसी काम का नहीं रहा और उसका हर दाव उल्टा पड़ रहा है। पाकिस्तान जैसे देश जो इस पूरे मामले में कूदकर मध्यस्थ बनने का नाटक कर रहे हैं, वो भी केवल अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगे हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री का ईरान दौरा सिर्फ एक दिखावा है, क्योंकि जब तक अमेरिका अपनी अड़ियल नीति और घमंड को त्याग नहीं देता, तब तक मध्य पूर्व में शांति की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने जब जब किसी दूसरे देश के मामले में टांग अड़ाई है, वो सिर्फ और सिर्फ अराजकता ही फैली है। आज हॉर्मुज की नाकेबंदी से लेकर वैश्विक तेल संकट तक हर एक समस्या के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति की जिद और उनकी खोखली धोस की नीतियां ही जिम्मेदार है। टेक्सास के खेल में राख हो चुका वो अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका की गिरती साख का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। जो देश अपने सैन्य साजो सामान की सुरक्षा नहीं कर सकता और जिसके पायलट अपनी जमीन पर सुरक्षित नहीं है, उसका पूरी दुनिया पर राज करने का सपना अब महज एक छलावा बनकर रह गया है। अब देखना यह होगा कि क्या अमेरिका अपनी इस फजीहत
और नाकामी से कोई सबक सीखता है या फिर अपनी पुरानी आदत के मुताबिक पूरी दुनिया को एक बड़े युद्ध की भट्टी में झोंक देता है। लेकिन एक बात पूरी तरह से साफ है कि अमेरिका का घमंड अब चकनाचूर हो चुका है और दुनिया अब उसकी खोखली धमकियों से डरने वाली है। अमेरिका का ये दौर और वो धौरा रवैया पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। एक तरफ वो खुद को लोकतंत्र और शांति का मसीहा बताता है तो दूसरी तरफ दुनिया भर के समुद्री रास्तों पर कब्जा करके दादागिरी दिखाता है। लेकिन टेक्सास की जमीन पर चलते हुए अपाचे हेलीकॉप्टर ने उसकी इस नकली महानता का नकाब पूरी तरीके से उतार कर फेंक दिया है। जो अमेरिकी हुक्मरान वॉशिंगटन में बैठकर दूसरे देशों की किस्मत का फैसला करने का भ्रम पालते हैं, उन्हें आज अपने ही घर में लगी आग दिखाई नहीं दे रही। अपने ही पायलटों की मौत पर दुख जताने का नाटक करने वाला प्रशासन असल में अपनी तकनीकी नाकामी को छिपाने के लिए हर संभव पैंतरा आजमा रहा है ताकि दुनिया उसके खोखलेपन पर फंसे। डोनाल्ड ट्रंप का ये सोचना कि वो मिसाइलों और नाकेबंदी के दम पर पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचा लेंगे, उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हो रही है। हॉर्मुज में पनामा के जहाज पर मिसाइल दागकर उन्होंने अपनी ताकत नहीं बल्कि अपनी बौखलाहट और नासमझी का परिचय दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब अच्छी तरह समझ चुका है कि अमेरिका की हर नीति के पीछे सिर्फ और सिर्फ उसका अपना स्वार्थ छुपा होता है। दूसरों के तेल पर कब्जा जमाने और अपनी अर्थव्यवस्था को चमकाने के लिए अमेरिका पूरी दुनिया को महंगाई और तेल के संकट की भट्टी में झोंकने से भी नहीं हिचकिचाता। लेकिन ईरान और क्षेत्र के अन्य देशों ने अमेरिका को यह साफ संदेश दिया है कि अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अमेरिका की धमकियों और नाकेबंदी के सामने झुकने की बजाय विरोधी देशों ने अपनी शर्तों पर अड़कर अमेरिका के सारे अहंकार को चकनाचूर कर दिया है। जापान जैसे अमेरिका के पारंपरिक सहयोगियों का भी अब वॉशिंगटन की रक्षा गारंटियों से भरोसा उठने लगा है। टोक्यो का सीधे तेहरान से मदद मांगना इस बात का जीता जागता सबूत है कि दुनिया अब जान चुकी है कि अमेरिकी वादों की कीमत एक कौड़ी के बराबर भी नहीं है। जब अमेरिका ने खुद को सर्वशक्तिमान समझने की भूल की है, तब कुदरत और वक्त ने उसे उसकी औकात दिखाई है। टेक्सास के खेत में बिखरा अपाचे का मलबा इस बात की गवाही दे रहा है कि बारूद के ढेर पर बैठकर दुनिया को डराने वाला देश असल में अंदर से कितना खोखला हो चुका है। पश्चिमी मीडिया चाहे अमेरिका की नाकामियों पर कितना भी पर्दा डालने की कोशिश कर ले, लेकिन सच को ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। दुनिया का बच्चा अब देख रहा है कि किस तरीके से अमेरिका अपनी गलत नीतियों और आक्रामक रवैये के कारण पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ता जा रहा है। यदि अमेरिका ने समय रहते अपनी अड़ियल नीति, दादागिरी और दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने की आदत नहीं छोड़ी तो वो दिन दूर नहीं जब उसे इससे भी बड़ी फजीयत का सामना करना पड़ेगा। उसकी अपनी ही बनाई नीतियां उसके गले की फांस बनती जा रही है। पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि शेखी बगारने और असलियत में जमीन आसमान का फर्क होता है। टेक्सास में अपने हेलीकॉप्टर का मलबा समेटता अमेरिका और खाड़ी में मुंह की खाता वॉशिंगटन आज पूरी दुनिया के सामने अपनी साख पूरी तरीके से गंवा चुका है। अब आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।